हेलो गाइस, कैसे हो सभी। कोरोना के कारण अपनी ऑफलाइन बैच बंद होने के कारण आज मैं तुम्हें अपनी एग्रीकल्चर का ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो पेंडिंग बचा है अपना सिलेबस उसको ऑनलाइन के जरिए करेंगे। ठीक है, आज हम आपका सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले किसकी बात करेंगे। सबसे पहले एक फ्रूट ले रहे हैं आज हॉर्टिकल्चर का, पपीता। कौन सा भाई? पपीता, पपाया बोलते हैं इसे। वो स्टार्ट करवा रहे हैं और आज से ऑनलाइन हो रहा है। ढंग से पढ़ लेना भाई घर पे। ठीक है, आज स्टार्ट करें क्या? पपाया। सभी को पता है पपाया के बारे में पढ़े है ना बारे में सभी ने। इसका वानस्पतिक नाम क्या है गाइस? वानस्पतिक नाम क्या है इसका वानस्पतिक नाम? कैरिका पपाया। कैरिका पपाया। कुल कौन सा है इसका गाइस? कुल इसका कुल है गाइस कैरी कैसी। कौन सा कुल है इसका? कैरी कैसी। उत्पत्ति स्थान इसका कौन सा गाइस? उत्पत्ति स्थान इसका ओशन अमेरिका। कौन सा गाइस? ओशन अमेरिका। ओशन अमेरिका को गाइस मध्य अमेरिका या मैक्सिको के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान ओशन अमेरिका, मध्य अमेरिका या इसको मैक्सिको के नाम से भी जाना जाता है। इस पपीता फ्रूट के अन्य नाम क्या गाइस? इसके अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? इस फ्रूट को होल सम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। होल सम फ्रूट। इसके अलावा इसको ब्रैक पार्ट फ्रूट के नाम से जानते हैं। ब्रैक पार्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैक पार्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। और पपीते के फ्रूट का जो रंग होता है कौन सा गाइस? पीला रंग होता है। कारण क्या होता है उसके रंग का? पपीते के पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन वर्णक होता है गाइस। कौन सा? कैरिका जैंथिन वर्ण के कारण इसका रंग पीला होता है। ठीक है, और इसमें विटामिन ए की मात्रा कितनी पाई जाती है गाइस? इसमें विटामिन ए की मात्रा 20 IU होता है। इसके अलावा कुछ बुक्स में 2500 IU भी मिलती है। इसमें पपीता में विटामिन ए की मात्रा 20 IU या फिर 2500 IU भी मिलती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है। ठीक है, ज्यादातर ऑथेंटिक 20 IU को ही माना जाता है। ये तो याद रह जाएगा ना, कोरोना का ये 20। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके अलावा क्या बात करेंगे? पपीते की जलवायु के बारे में। किसकी बात करेंगे? जलवायु है मृदा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जलवायु और मृदा की बात करेंगे। इसमें मृदा दोमट मृदा का यूज करते हैं। कौन सी मृदा गाइस? दोमट मृदा का यूज इसमें किया जाता है। और ये दोमट मृदा अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। ठीक है, बात रही किसकी? जलवायु की। जलवायु यूज करेंगे इसमें उष्ण जलवायु। कौन सी? उष्ण जलवायु मतलब गर्म जलवायु चाहिए। देखो उष्ण अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान है जब गर्म स्थान है तो जलवायु कौन सी किसकी? ऑटोमेटिक उष्ण जलवायु उसकी गाइस होगी। ठीक है, और इसका जो औसत तापमान है इस फसल मतलब इस फल की वृद्धि के लिए औसत तापमान कितना लेते हैं? औसत तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा ये पाले के प्रति संवेदनशील है। किसके प्रति? पाले के प्रति संवेदनशील है। मतलब कहने का ये हुआ जब ठंड के समय में रात्रि को टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री, कितना गाइस? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम हो जाता है। ठंड के दिनों में जब रात्रि को टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब तक जितना करवाया है जल्दी इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। अपना चल रहा था टॉपिक मृदा है जलवायु। जलवायु के अंदर मैंने बताया
यह पाले के प्रति संवेदनशील है गाइस, पाले के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा जब कंडीशन आती है जल भराव वाली स्थिति, कौन सी गाइस, जल भराव, जब अधिक जल भराव होता है इसके खेतों में, जिसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, वाटर लॉगिंग। जल भराव की स्थिति में भी यह संवेदनशील है, जल भराव की स्थिति में भी यह संवेदनशील है, की स्थिति में भी यह संवेदनशील है, संवेदनशील है। ठीक है, ये हो गया अपना मृदा व जलवायु वाला कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस किस्मों की बात करते हैं। कौन सी किस्में, पपीता की किस्में। अब किस्में इसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है गाइस गायनो डायोसियस किस्में, गायनो डायोसियस किस्में, एक होती है डायोसियस किस्में। यदि पूछा जाए पपीता मोनोसियस प्लांट है या फिर डायोसियस प्लांट है, तो आप आंसर दोगे पपीता डायोसियस प्लांट है। और मोनोसियस व डायोसियस क्या होते हैं, मोनोसियस वो से कहते हैं जब किसी एक पौधे पर, एक ही पौधे पर, मोनो मतलब एक ही पौधे की बात करनी है। ठीक है, जब एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प लगते हैं उसे बोलते हैं मोनोसियस। और जब अलग अलग पौधों पर नर अलग पौधे पर लगेंगे, मादा अलग पौधे पर पुष्प लगेंगे, पुष्प की बात हो रही है अभी। ठीक है, नर व मादा पुष्प जब अलग अलग पौधों पर लगते हैं तो उसे गाइस डायोसियस बोलते हैं। तो पपीता आपको पूछे तो पपीता कौन सा प्लांट है गाइस, डायोसियस प्लांट है। और किस्में की अंदर बात कर रहे हैं, किसकी किस्में, इसकी किस्में है कौन सी, गायनो डायोसियस किस्में। कौन सी किस्में, गायनो डायोसियस। बात करेंगे कौन सी किस्में, गायनो डायोसिस। अब बात होगी मोनोसियस और डायोसिस। अब यहाँ बात हो रही है स्पेसिफिक किसकी, गायनो की। अब गायनो डायोसिस क्या होता है, गायनो डायोसिस क्या होता है, मतलब कहने का जो प्लांट जिस पर मादा पुष्प तो आते ही आते हैं, गायनो मतलब मादा पुष्प तो आते हैं, उसके साथ में नर पुष्प भी आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मादा तो आएंगे, नर पुष्प भी वहां पर आएंगे ही आएंगे। कहने का मतलब जब ये लगाते हैं ना, ये पौधे लगाते हैं गायनो डायोसिस किस्मों के, तो एक गड्ढे के अंदर एक ही प्लांट को लगाया जाता है। ठीक है, एक गड्ढे के अंदर एक ही प्लांट को लगाया जाता है। और जब डायोसिस किस्में लगाते हैं तो एक गड्ढे में दो प्लांटों को उगाया जाता है, तो उनकी बीज दर दुगनी होती है गायनो डायोसिस की तुलना में। ठीक है, डायोसिस की दुगनी होती है और गायनो डायोसिस की बीज दर आधी होती है। बात कर रहे हैं किसकी, गायनो डायोसिस किस्में। अब ट्रिक याद रखना, DMCT ट्रिक है कौन सी, गायनो डायोसिस किस्मों की, DMCT डबल S। याद रखना गाइस, DMCT डबल S। अब DMCT का मतलब होता है, याद रखना, दिल्ली मेट्रो सिटी। दिल्ली मेट्रो सिटी है, सभी को पता ही है। ठीक है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो सिटी। अब देखो डी से क्या है भाई, पूसा डेलिसियस किस्म का नाम है गाइस, पूसा डेलिसियस, पूसा डेलिसियस। ठीक है गाइस, एम से मतलब होता है पूसा मैजेस्टी, पूसा मैजेस्टी। ओके गाइस, पूसा मैजेस्टी। सी से मतलब होता है गाइस कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू। ठीक है, टी से मतलब होता है गाइस ताइवान, ताइवान। एस से मतलब होता है गाइस सनराइज सोलो, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो। बात हो रही है लास्ट एस की, इसका मतलब होता है सूर्य। तो ये गायनो डायोसिस 6 किस्में आप ट्रिक के थ्रू याद कर पाओगे, दिल्ली मेट्रो सिटी। और एस का मतलब, एक एस का मतलब सनराइज सोलो, दूसरे एस का मीन है सूर्य। ठीक है, अब बात करते हैं पूसा मैजेस्टिक किस्म की। इसमें कुछ विशेषताएं हैं पूसा मैजेस्टिक किस्म की, यही नोट कर लेना साथ में ट्रिक के नीचे। पूसा मैजेस्टिक, इसमें क्या होता है, अधिक पपेन पाया जाता है गाइस। क्या पाया जाता है इसमें, अधिक पपेन पाया जाता है। पपेन होता क्या है, आगे चलकर आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक एंजाइम होते हैं जो पपीते के अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर अधिक मात्रा में पपेन पाया जाता है। और यह किस्म सूत्रक्रमी नाशी भी है, सूत्रक्रमी रोधी है, कहने का मतलब सूत्रक्रमी रोधी किस्म है। कौन सी भाई, पूसा मैजेस्टिक, सूत्रक्रमी रोधी किस्म, पूसा मैजेस्टिक। बात करते हैं किसकी गाइस, ताइवान किस्म की। इसकी क्या विशेषता है, जो इसका गुद्दा होता है ना, गुद्दा गाइस, गुद्दा रंग होता है उसका लाल। ठीक है, लाल रंग बोलते हैं या फिर लहू रंग बोलते हैं। कौन सा रंग, लाल व लहू।
और लहू का रंग सभी को पता है गाइस लाल होता है। ये पपीता जब आप खाओगे तो रंग देखना अंदर से डार्क होगा, अच्छी तरीके से लाल होगा, लहू जैसा इसका रंग होगा। बात हो रही है किसकी अब, कुर्ग हनी ड्यू किस्म की। शेषस्थान के पास किसकी बात है, कुर्ग हनी ड्यू। और ये किस्म राजस्थान में यूज की जाती है, राजस्थान में यूज की जाती है। कहने का मतलब राजस्थान की जलवायु उष्ण जलवायु है, तो राजस्थान की उष्ण जलवायु में कौन सी किस्म यूज की जाती है, क्वेश्चन पूछे तो कुर्ग हनी ड्यू किस्म राजस्थान में उगाई जाती है। ठीक है गाइस, ये कौन सी किस्म है, गायनोडायोसिस किस्म। 6 किस्में हैं, ट्रिक वाइज याद कर लेना क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। और ढंग से इसको मैं साइड में हट रहा हूँ, नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। अभी हमने गायनोडायोसिस जो पपीता की 6 किस्में पढ़ी हैं, उसके बाद बात करेंगे पपीता की डायोसियस किस्में। कौन सी गाइस, डायोसियस किस्में, डायोसियस किस्में, डायोसियस किस्में। ठीक है, इसकी आप ट्रिक याद रखोगे JDN। क्या गाइस, JDN, डायोसियस किस्मों की ट्रिक याद रखोगे आप JDN। जे का मतलब गाइस पूषा जाए, क्या नाम है गाइस, पूषा जाए। ठीक है, बात हो रही है डी की। डी का मतलब होता है पूषा ड्वार्फ। क्या गाइस, पूषा ड्वार्फ। ठीक है गाइस, पूषा ड्वार्फ। और एन की बात, इसका मतलब होता है गाइस पूषा नन्हा, पूषा नन्हा। ठीक है गाइस, तो ट्रिक के थ्रू जैसे गायनोडायोसिस आपने याद की थी DMCTSS, उसी तरीके से JDN याद रखोगे डायोसिस किस्म की। ठीक है, पूछा जाए तो इसकी क्या विशेषता गाइस, ये फल परिरक्षण में यूज करते हैं। किसमें गाइस, फल परिरक्षण में यूज की जाती है, फल परिरक्षण में उपयोग, ठीक है, में ली जाती है। ठीक है, फल परिरक्षण में उपयोग में ली जाती है। बात हो रही है पूषा ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब ही क्या होता है, छोटा, जो हाइट में छोटा हो। जैसे मेंडल के नियम पढ़े थे ना, उसमें कुछ ड्वार्फ छोटे पौधों का उन्होंने यूज किया था। ड्वार्फ का मतलब छोटा। जब पौधा ये छोटे साइज का होगा तो याद रखना इसका यूज हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी करते हैं। HDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी इसका यूज करते हैं। कहने का मतलब हिंदी में से बोलते हैं सघन पौध रोपण, सघन पौध रोपण, सघन पौध रोपण। ठीक है गाइस, सघन पौध रोपण। तो इसके बाद बात हो रही है किसकी, पूषा नन्हा। गृह वाटिका में इसको उगाया जाता है। गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म, के लिए उपयुक्त किस्म। ठीक है गाइस, और इनको 1.25 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है गाइस, 1.25। ठीक है, 1.25 मीटर की दूरी पर इसमें इसको लगाया जाता है। ठीक है, जब पास पास भी यहाँ इसको लगा सकते हैं, याद रखना है। तो भी ये भी तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग हुआ ना, सघन पौधरोपण। ठीक है, यदि सघन पौधरोपण की बात करें तो पूषा ड्वार्फ किस्म भी सघन पौधरोपण यूज करते हैं, और पूषा नन्हा भी सघन पौधरोपण में यूज की जाती है। इसके अलावा जब आम की बात करते हैं, आम में आम्रपाली किस्म, आम्रपाली किस्म किसमें गाइस, आम में, वो 2.5 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। ठीक है, वो भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ये किस्म कौन सी है, डायोसियस किस्म। ठीक है, अब वर्डिंग दोबारा देखो, एक मैंने वर्ड बताया कौन सा गाइस, गायनोडायोसियस। ठीक है, गायनोडायोसियस। 2 वर्ड बताए ना, एक वर्ड बताया मैंने गायनोडायोसियस, दूसरा वर्ड बताया डायोसियस। ठीक है गाइस, 2 वर्ड बताए, दोनों का दोबारा समझे, गायनोडायोसिस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बीज दर की बात करते हैं। इनमें अंदर क्या है, देखो गाइस, बीज दर, पपीते के अंदर बीज दर है। जब आप डायोसिस प्लांटों को उगाओगे, ठीक है, तब तो बीज दर रखने वाले गाइस 300 ग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है गाइस, जब डायोसिस प्लांट आप लगाओगे तो बीज दर रखने वाले हैं 300 ग्राम प्रति हेक्टर। जब आप गायनोडायोसिस लगाओगे तो इसका आधा याद रखना, 150 ग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है गाइस, 150 ग्राम प्रति हेक्टर। अब देखो इसमें आधे प्लांट क्यों लगा रहे हैं, आधे प्लांट क्यों लगा रहे हैं, इसमें क्या अभी एक गड्ढे में एक ही प्लांट को उगाया जाता है। ठीक है, कारण क्योंकि एक ही प्लांट है, उसी के ऊपर नर पौधा फूल भी है, उसी के ऊपर मादा फूल भी है, तो एक ही प्लांट लगाएंगे तो अच्छे से संकरण उनका हो जाएगा, परागण उनका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, डायोसिस में क्या है, एक पौधे, एक गड्ढे में 2 अलग अलग प्लांट लगाने पड़ते हैं, नर प्लांट भी अलग लगाना पड़ता है, मादा प्लांट भी अलग लगाना पड़ता है, तो बीज दर ऑटोमेटिक इनकी डबल हो जाती है गाइस। ठीक है, अलग अलग लगाना पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब प्लांट दोनों ग्रो कर जाते हैं, पूरे खेत में 2-2 प्लांट ग्रो करके,
तो आप क्या करोगे, सिर्फ 10% नर पौधों को खेत में रखोगे, 10% नर पौधों को रखोगे, बाकी नर पौधों को उखाड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंस गायनोडायोसिस और डायोसिस। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ गाइस। हाँ जी, हाँ जी गाइस, गायनोडायोसिस और डायोसिस किस्में अपनों ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो कुछ पेंडिंग किस्में कौन कौन सी है, कुछ किस्में जो कि IIHR के द्वारा निकाली गई, किसके द्वारा, IIHR द्वारा निकाली गई किस्में, निकाली गई किस्में IIHR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 1967 में हुई है और है कहाँ पर स्थित है ये, इट इज लोकेटेड एट बैंगलोर, बैंगलोर में ये है लोकेटेड है। IIHR द्वारा निकाली गई किस्में कौन कौन से गाइस, अर्का सूर्य, अर्का सूर्य, ठीक है गाइस, अर्का सूर्य IIHR के द्वारा निकाली गई किस्में गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो IIHR होगी, उसके बाद क्या आता है इसमें, पारंपरिक किस्में, कौन से गाइस, पारंपरिक किस्में, पारंपरिक किस्में, पारंपरिक मतलब जो पुरातन समय से अपने यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, इसकी कुछ पारंपरिक किस्में, कौन कौन सी किस्में गाइस, देखो इसमें पारंपरिक किस्में, एक तो है रांची, रांची, रांची जैसे शहर का नाम है, झारखंड के अंदर शहर है रांची, याद रखना। उससे भी एक इसकी है वाशिंगटन, क्या गाइस, वाशिंगटन, ये भी एक शहर का नाम है, विदेश में स्थित है कोई, है ना। इसके अलावा गाइस हथरस गोल्ड, क्या गाइस, हथरस गोल्ड, ठीक है गाइस। ये पारंपरिक किस्में हैं जो पुरातन समय थी, अभी भी इसका यूज कर रहे हैं गाइस। ठीक है, ये सारी कंप्लीट पपीता की किस्में अब आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद बारी आएगी किसकी गाइस, बात करते हैं प्रवर्धन की। ठीक है, प्रवर्धन की, इसका प्रवर्धन किसके द्वारा हो रहा है, सभी को पता ही है अभी, प्रवर्धन हो रहा है इसका गाइस बीज द्वारा। बीज की मात्रा मैंने बताई दी है पहले। ठीक है, बीज द्वारा प्रवर्धन होता है। बात करते हैं इस प्रवर्धन के अंदर नर्सरी की। इसकी नर्सरी कब तैयार करते हैं, ठीक है, नर्सरी का तैयार करते हैं अप्रैल व मई मंथ में, अप्रैल व मई मंथ में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी गाइस 2 माह में तैयार हो जाती है, 2 माह में तैयार। ठीक है गाइस, नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, 2 माह में तैयार हो जाती है। 2 माह में तैयार हो गई, बाद में इसको ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, मतलब नर्सरी से मेन खेत में इसको ट्रांसप्लांट करना है। तो आप देखो अप्रैल मई है, तो याद रखना इसको खेत में जब ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ट्रांसप्लांट करते हैं, कब करते हैं गाइस, ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट कब करते हैं, याद रखना कि जुलाई व अगस्त के अंदर। ठीक है, याद रखना जो पपीता की नर्सरी है सिर्फ 2 माह में तैयार हो रही है, और 2 माह में तैयार हो रही है। और पपीते की पूरी जो फल है, इसका पूरा पौधा मतलब फल देने लग जाता है लगभग 1 से 1.5 साल। ठीक है, लगभग 1 से 1.5 साल में यह है पूर्णतः पौधा मतलब फल देने लग जाता है। ठीक है, बहुत ही कम आयु है, बहुत जल्दी मतलब इसकी ग्रोथ हो रही है, पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। देखो इसकी ग्रोथ नर्सरी सिर्फ 2 माह में तैयार हो रही है। उसके अलावा जो अन्य फल है, आम वगैरह है, लगभग ये सालों में जाती है, माहों में कोई नहीं है। ठीक है, इनकी नर्सरी लगभग कोई 1 साल, कोई 2 साल, फिर 3-4 साल भी इनके ग्रोथ होने में ढंग से लग जाते हैं। तो ये सिर्फ 2 माह में इसकी नर्सरी तैयार हो रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। अब बात करें गाइस अपने पपीते के अंदर पाए जाने वाला पपेन, क्या गाइस, पपेन निकालना। पपेन कैसे प्राप्त करते हैं, पपेन निकालना, पपीते से पपेन प्राप्त होता है। अब बता दें पपेन होता क्या है गाइस, यह एक तरीके से एंजाइम ही होता है। पपेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्यतः इसमें पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में गाइस सहायक होता है, डाइजेशन में सहायक होता है। तो पेट संबंधी जितने भी रोग हैं तो उनको दूर करने में कौन सहायक है गाइस, पपीता। ठीक है, एज ए औषधि भी काम कर रहा है ना, पेट संबंधी यदि रोग है, कोई दिक्कत है तो भी सही हो जाएगा। कारण पपीते के अंदर पपेन पाया जाता है, पपेन में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को बचाने में भी सहायक है। और पपेन की सहायता से च्युइंगम भी बनाते हैं गाइस, च्युइंगम अल्कोहल बनाने में भी इसकी सहायता करते हैं। किसकी गाइस, पपेन का यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, बात हो रही पपेन की। पपेन निकलता कैसे है, देखो 3/4, 3/4। ठीक है, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 पके हुए पपीते से पपेन प्राप्त किया जाता है, पपेन प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, 3/4 पका होना चाहिए गाइस, ठीक है, 3/4। अब देखो प्राप्त कैसे करते हैं, इसके साइड में मतलब जो फल है, फल के साइड हम चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाने से बाद, ये लगाने के बाद दूध जैसा स्त्राव निकलता है, और जब वो सूख जाता है तो गाइस क्या कहलाता है, वो पपेन कहलाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं गाइस, यूज इसका करते हैं पेट संबंधी रोगों में, पेट संबंधी रोगों में। ठीक है गाइस, पेट संबंधी रोगों में इसका यूज करते हैं। अल्कोहल बनाने में भी, अल्कोहल बनाने में भी, अल्कोहल और च्युइंग गम, ठीक है, च्युइंग गम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल और च्युइंग गम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसके अंदर एंजाइम कौन सा पाया जाता है गाइस, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और ये डाइजेशन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाने में भी सहायक है, प्रोटीन को पचाने में भी सहायक है, में भी सहायक है। ठीक है गाइस, अब सभी को दिक्कत कोई, ठीक है, पपेन संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बात करते हैं तो एक पौधे से, ठीक है, एक पौधे से कितना पपेन प्राप्त होता है, किसकी बात कर रहे हैं, एक पौधे से कितना पपेन प्राप्त होता है गाइस, तो याद रखना भी, एक पौधे से 100 से 200 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। ठीक है, एक पौधे से 100 से 200 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, प्राप्त होता है, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। इसके आगे चैप्टर करेंगे, अगला करेंगे जस्ट अभी, ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका। हाँ गाइस, अब चलो आगे चलते हैं। उसके बाद कीट व रोगों की बात करेंगे, कीट व रोग। ठीक है, बगीचे में लगने वाले कीट व रोग। सबसे पहले बात करेंगे गाइस किसकी, रोगों की। ठीक है, तो इसमें रोग लगते हैं, बगीचे के रोग लगते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला इसमें रोग लगता है गाइस डैम्पिंग ऑफ, आदर गलन रोग जिसको बोलते हैं। कौन सा गाइस, आदर गलन रोग, या फिर इसको तना गलन रोग भी बोलते हैं, तना गलन रोग, तना गलन रोग। ठीक है, और इसको इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, इसका अटैक नर्सरी में होता है, नर्सरी जो स्टेज होती है ना, तो नर्सरी में यह रोग लगता है। ठीक है, नर्सरी में लगता है ये रोग। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसके बीज को उपचार करो, बीज उपचार करना चाहिए। सोल्यूशन क्या है इसका, बीज उपचार। किससे करोगे, फंगिसाइड अपना, ये होता किससे है, कवक से होता है रोग। किससे होता है गाइस, कवक से। और ये कवक का नाम होता है पीथियम एफा निडलमेटम। ठीक है गाइस, कवक का नाम क्या है, पीथियम एफा निडलमेटम, एफा निडलमेटम। इस कवक से यह रोग होता है, कवक जनित रोग है। तो बीज उपचार भी अपने कवकनाशी से करेंगे, फंगिसाइड यूज करेंगे। तो बीज उपचार गाइस करोगे से 22 से आप बीज उपचारित करोगे। ठीक है, ये रोग होगा कौन सा, आदर गलन रोग। उसके बाद बात करते हैं दूसरे रोग की। दूसरा रोग इसमें लगातार